जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम मेरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, आप लोग की श्रद्धा भक्ति निष्ठा जो संत मत के प्रति है, सत्संग के प्रति है, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। मैं नमन किया तो क्या किया, आपकी निष्ठा श्रद्धा प्रेम गुरु के प्रति रही, इसी तरह से सत्संग के प्रति संत मत की साधना के प्रति तो जमदूत भी आपको नमन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो यह काम कर रहे हैं, संत मत पर अपने आप को अर्पित कर दिया है, उसी का जीवन धन्य है। पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, पखाना खाने वाला कुकर और सूकर भी बाल बच्चा पैदा करता है, सांसारिक और शारीरिक सुख भोगता है। मनुष्य इतना ज्ञानवान कि भूमंडल का स्वामी नहीं बल्कि वह तो अंतरिक्ष का भी स्वामी बन रहा। चंद्रलोक पर झंडा फहरा दिया, मंगल ग्रह बुध ग्रह कौन कौन ग्रह पर जा रहे हैं। मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि है, विवेक है, मस्तिष्क इनका इतना आगे है। गुरु महाराज कहते हैं, बाघ सिंह हाथी को बस में करके नाच नचाने वाला मनुष्य ही। कितना विशाल जानवर, कितना भयानक और खूंखार जानवर है, मनुष्य को गिर जाता है, निगल जाता है, मगरमच्छ निगल जाता है, लेकिन एक बम में वो समुद्र को सुखा सकता है। मनुष्य ऐसा चीज बना लिया, ये मस्तिष्क का चमत्कार है। पावर, सबसे सुपर पावर है ब्रेन पावर। जिसका ब्रेन पावर जितना अधिक है, उसको उतना दुनिया में सम्मान है, उतनी शक्ति है। संसारिकता में तो ये जो समझ की, विचार की, ज्ञान की शक्ति है, इसका उपयोग कहां किया जाए, किस दिशा में किया जाए? सर्वोत्तम उपयोग इसका यही है कि हम ऐसा उपाय ढूंढें कि हम अपने को सारे दुखों से सदा के लिए छुड़ा लें। भविष्य में कभी दुख, अभाव, परेशानी, संकट, विपत्ति, जमदूत मेरे निकट आने का साहस न कर सके, इससे बड़ा उत्तम काम कोई क्या कर सकता है?
यह काम बाहर में भटकने से नहीं होगा, ये काम अपने अंदर में चलने से होगा। यही बात भगवान श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया कि मनुष्य शरीर संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं है। परम पिता परमेश्वर जगत स्वामी, संसार का मालिक कौन? ईश्वर। वैज्ञानिक बहुत कुछ बनाया, लेकिन वैज्ञानिक को किसने बनाया? वैज्ञानिक चकित है मनुष्य शरीर की बनावट देखकर। 72 करोड़ नाड़ियां हैं इस 3.5 हाथ के शरीर में। लोहा के फैक्ट्री में आप लोहा डालेंगे और उसमें कुछ अशुद्धियां हैं तो अशुद्धियां अलग हो जाएगा, लोहा अलग हो जाएगा, लेकिन तीसरा चीज बनने वाला नहीं है। जो उसमें है वही जो बनेगा, वही जो निकलेगा। और इस मनुष्य शरीर में अन्न दीजिए, उसके बदले में क्या क्या बनता है, कैसा कैसा। खाना का अलग रास्ता है, पेशाब का अलग रास्ता है, मज्जा का अलग रास्ता है, खून को हृदय में जाने का अलग रास्ता है। ये सब कही न जाए क्या कहिए, देखत तब रचना विचित्र, समुझ मन ही मन। परम पिता परमेश्वर स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं और उपदेश कर रहे हैं। कितने को तो पता ही नहीं है कि भगवान राम ने क्या उपदेश हम लोगों के लिए किया है। जो सत्संग में नहीं आया, जो रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, वो जानता है क्या? वो राष्ट्रपति बन गया, कुछ कलेक्टर बन गया। इससे सत्संग में आया अथवा रामायण पढ़ा तो राम का उपदेश जाना, नहीं तो सुना भी नहीं। सुना तो इस कान से उस कान से निकल गया। विचारा किसने कि जगत स्वामी परम पिता परमेश्वर, जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, गुरु महाराज ने कहा कि इस संसार के भंडार से एक चुटकी कोई चीज न लो, कुछ बना दो तो देखें। ठीक है, अरे यंत्र बनाते हो तो संसार के चीजों से यंत्र बनाते हो। संसार का जो चीज परमात्मा का बनाया हुआ चीज है, उसके द्वारा कुछ बनाते हो। उसके चीज को छुओ नहीं, कुछ बना दो तो। और परमात्मा कैसा है? ना किछु ते किछु कर दिखलाया, कुछ नहीं था सब कुछ बना दिया। एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, असंख्य हो जाऊं। देखिए इतना रूप है, वो परमात्मा ही विभिन्न रूपों में। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुगता। वो परम पिता परमेश्वर एक है, वही सर्वसमर्थ है। उनकी इच्छा के बगैर, उनकी सत्ता के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। वो परम पिता परमेश्वर मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश दिया। उस उपदेश को लोग अमल में नहीं ला रहे हैं, लेकिन हरे राम हरे कृष्ण जरूर गा रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण गाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन राम ने क्या कहा वो करना उससे भी अच्छा है। वो परम पिता, पिता तो बेटे का शुभ ही चाहता है। मां और बाप तो बेटा को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। किसी का बेटा कलेक्टर हो जाता है तो क्या वह दुखी होता है कि मेरा बेटा हमसे ऊंचा हो गया? उसको गौरव होता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया।
गुरु को भी प्रसन्नता होती है जब चेला चीनी हो जाता है। गुरु गुरु चेला चीनी हो जाता है, गुरु को गौरव होता है। परमात्मा को भी ऐसे विभूति पर गौरव होता है जो उत्तम से उत्तम कर्म करता है, ऊंचे से ऊंचे जगह पर जाता है। ऊंचे से ऊंचे जगह पर जाने के लिए भगवान राम ने उपदेश किया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर के अंदर यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहद तूर। इस शरीर के अंदर वह ईश्वरीय शब्द है जिस शब्द को सुनने के बाद जीव पीव से मिल करके शिव हो जाता है। इस शरीर के अंदर पखाना पेशाब तो सब देखता है कि रोज निकलता है, लेकिन इस शरीर के अंदर में वह ईश्वरीय शब्द है जो शब्द ईश्वर से मिलाकर ईश्वर बना देता है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। इस शरीर की यही विशेषता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा केवल मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। मैं बराबर कहता हूं वह विद्यार्थी अभागा है, कर्महीन है, नासमझ है, जो गफलत में पढ़ करके कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं करता। मां बाप तो उसको सारा खर्च दे रहा है और वह अभागा सिनेमा और सर्कस में घूमने में व्यर्थ की बातों में समय काट रहा। उस विद्यार्थी को जीवन भर रोना पड़ता है जो बाप के दिए गए अवसर से लाभ नहीं उठाता है, ऊंचाई पर नहीं जाता है, वह गौरवान्वित जीवन समाज में नहीं जीता है, वह दुखमय जीवन जीता है, वह पछताता है, वह रोता है, वह तिरस्कार पाता है, वह अपमानित होता है। किसी का बेटा अगर ऊंचे पद पर चला जाता है ना, वो कितना भी खेला और कूदा, कुछ किया, गड़बड़ों काम किया, तो कहा देखते हैं उसका बेटा तो कमाल कर। तो परमात्मा में भी हम अपने बेटे को, आप अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के लिए भेजते हैं और परम पिता परमेश्वर ने हम लोगों को मनुष्य शरीर किस लिए दिया है कि तू भी सर्वसमर्थ बन जा। ईश्वरत्व तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। बाप के गद्दी पर बैठने को पूरा अधिकार बेटे को है। हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वरत्व, ईश्वर की गद्दी पर बैठना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और परमात्मा ने यह अधिकार देकर के मनुष्यों को भेजा। भारत के लोग जब पराधीन थे तो भारत के शुभचिंतकों ने, अगवा ने, बुद्धिमानों ने कहा, नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये हमारी भूमि है, यहां मेरा सत्ता और सिंहासन चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। तो पराधीन भारत के लोगों में जो बुद्धिमान था उसने नारा बुलंद किया, हम लोग भी इस देहाधीन हैं, पराधीन हैं। ये पराधीनता की बेड़ी के विरुद्ध में बिगुल फूंक देने की आवश्यकता है और जो वो फूंकता नहीं है वो अभागा जन्म काहे के लिए दिया मनुष्य शरीर में, और उसको मस्तिष्क में बुद्धि दिया तो भगवान क्यों दिया, मुझे इस पर तरस आ रहा है। अंदर से आवाज यही आती है कि बिगुल फूंको। क्या बिगुल फूंको? मैं ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर से कम नहीं रहूंगा और हे ईश्वर तुम मुझे उस योग्य मौका सब कुछ दिए। यही बिगुल फूंकते हैं संत लोग। मीरा ने विष पी करके विष को प्रभावहीन कर दिया। मीरा को विष मार नहीं सकी,
सावित्री ने जमदूत को कौन कहे जमराज के हाथ से प्राण पति का वापस ले लिया। माताओं, बहनों, बेटियों, पवित्र जीवन जियो, संतों की राह पर चलो। तुम भी मीरा बन सकती है, सावित्री बन सकती है, कोई अंतर नहीं है। जो शरीर उसको मिला वही शरीर तुमको मिला। हम भी भक्त ध्रुव प्रहलाद बन सकते हैं। ये हम लोग को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और इसके लिए चलना चाहिए। महर्षि जी ने परीक्षा हॉल में सोच लिया कि जीवन मंदिर का निर्माण कैसे हो। उन्होंने सपना देखा परीक्षा हॉल में, जीवन मंदिर को भव्य बनाना है, आकर्षक बनाना है, मजबूत बनाना है। क्या बनाना है? भव्य बनाना है, आकर्षक बनाना है, मजबूत बनाना है। कितना मजबूत? इतना मजबूत कि एक टक्कर काल हो से। स्वामी विवेकानंद अमेरिका की गलियों से गुजर रहे थे, वेश्यालय होकर के गुजर रहे थे। वो बन ठन करके अपनी सुंदरता को निखार करके बैठी हुई थी। इन लोग को जाते देखा तो छिटा कसी शुरू कर दी, व्यंग कर दिया, हंस दिया, कुछ बोल दिया। हमारी ओर देखे, इनके साथ में जो थे वे चाहते थे कि यथाशीघ्र ये आगे बढ़ें, इस मोहल्ला से जल्दी निकल जाएं। स्वामी विवेकानंद उन लोग को छोड़ा और एक युवती सुंदरी के पास गया। वह रोने लगा, रोने लगा। इस दृश्य का स्मरण मस्तिष्क से करके मेरे अंदर में रुलाई आ जाती है। कैसा विशाल हृदय! कहते क्या हैं? आंतरिक सुंदरता को समाप्त करके शारीरिक सुंदरता को बेच रही है। कि मेरी प्यारी बच्चियां, मेरी प्यारी बच्चियां, वो वेश्या नहीं समझ रहे हैं। अंदर में जो सुंदरता है उसको निखारो। इस बाहरी सुंदरता को बेचने के पीछे लगा रहे, उसका तुरंत असर हुआ, उठ खड़ी हो गई। इनके कपड़े को स्पर्श किया, बोलती है, गॉडली, ईश्वरीय मनुष्य, ईश्वर हम लोगों ने देखा नहीं, आज ईश्वर की रूप में आप। तो अपने अंतःकरण को भव्य, आकर्षक और मजबूत बनाओ कि जमदूत भी आने का साहस न कर सके। मेरे हाथ में प्रयास है, मैं प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों को भी प्रयास करने का आह्वान करने के लिए मैं आया। मैं कोई निकम्मा नहीं हूं, बैठा हुआ रहने वाला इंसान नहीं हूं। मैं अपने समय का बहुत तरह से उपयोग करके संसारिक कमाई कर सकता हूं, लेकिन मैं उस कमाई को तुच्छ मानता हूं। तो महर्षि जी ने कहा, भव्य, आकर्षक और मजबूत हमें जीवन मंदिर को बनाना है। कौन मंदिर को? जीवन मंदिर। और ऐसा मजबूत बनाया कि आरती तन मंदिर में किया, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दिया, चमका बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल भी, ब्रह्म ज्योति अनुपम भी लख लिया। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लिया, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा भी देखा, निरखी निरखी के ज्योति को त्यागा भी, शब्द सूरत अभ्यास सरलतर किया भी और भवखंडन करके अपने को मुक्त किया भी। हम लोग तो कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए, कीजिए कब कीजिए? राजेश जी कब करोगे?
इसके लिए कभी रोया कि नहीं कि बुढ़ापा की तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, कब आरती करेंगे? इस पर कभी विचारा कि आरती रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? कीजिए कीजिए, किसको कह रहे हैं भाई कीजिए? कब कीजिए? इसके लिए कुछ पछतावा है जो अभी तक नहीं किए? सोचिए और पिल पड़िए। मीरा को नींद नसा गई, नींद नहीं आ रही थी, आंखों से आंसू झरते थे, प्रभु कब दर्शन दो, प्रभु कब दर्शन दो। और हम लोग का ऐसा पत्थर हृदय है कि सुनते रहते हैं, भैंस के चमड़ा में भूत जैसा पड़ा हुआ। एक तो बैल होता है कि अरे पर अरे पड़ता है, वो और बैठ जाता है, अरे देने पर खून निकलता है लेकिन वो और के बैठ जाता है। वही हम लोग हैं और बैठ जाते हैं। ये बात हर दिन नहीं मिलेगी, इस बात को गंभीरता से सुन लीजिए, विचार लीजिए और ठान लीजिए कि हम भी करेंगे कुछ। गुरु महाराज ने लिखा कि मंदिर को भव्य बनाने के लिए मजबूत ईंट की जरूरत होती है, संसारिक मकान मंदिर को बनाने के लिए, और जीवन मंदिर को भव्य, आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक दिन के सुकर्म रूपी ईंट को मजबूत बनाना है। प्रत्येक दिन का जो कर्म है वही है ईंट। घर बनाए हैं, पक्का का जो घर बनाते हैं वो इसमें ईंट लगाते हैं। जीवन मंदिर को अगर बनाना है मजबूत, उसमें कौन सा मजबूत ईंट देना होगा? प्रत्येक दिन के सत्कर्म, पुण्य कर्म, उत्तम कर्म, सर्वोत्तम कर्म से सर्वोत्तम ईंट बनेगा। जय छाके मैट सबसे बढ़िया, वो छाके ईटा सबसे मजबूत। सर्वोत्तम कर्म से वकील साहब सर्वोत्तम जीवन मंदिर बनेगा। और सर्वोत्तम कर्म है परमात्मा से जुड़ जाना, परमात्मा की ओर बढ़ना, परमात्मा की ओर चलना। भगवान राम यही कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए नहीं कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा, सब कोई कल्याण चाहते हैं, कल्याण अपने पास है। संतों की वाणी के अनुसार अपने अंदर चलो। कोई मंदिर का पुजारी प्रसादी बांटता है, मैं संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूं, इससे बड़ा कल्याण होगा, इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो सुनेगा, विचारेगा, उसके अनुसार चलने की कोशिश करता रहेगा तो एक न एक दिन वह कल्याण को पाएगा। और व्याख्या करते हुए गुरु महाराज ने कहा, सर्वोत्तम कर्म क्या है? देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम भाई। सारी कामनाओं को छोड़कर, सारी इच्छाओं को छोड़कर जागतिक इच्छा को जला डालो। स्वामी स्वामी सुनते हैं, क्या स्वामी स्वामी? स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा सुन लीजिए। कहा, पदवियों, स्वामी की पदवी को जला डालो, सम्मान और अलंकार को ठोकर मारो, वेदांत को आत्मसात करो, तब तुम राम के साथ न्याय कर सकोगे। अपने आप के साथ न्याय तुम तभी कर सकोगे जब पदवियों को जला डालोगे और संसार की उपलब्धियों को धूल समझोगे। धूली जैसन धंजा को सोली सो संसार सुख, भूली जैसन भाग्य देखो अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, साप जैसन सम्मान। इज्जत को श्राप से जैसे डरते हैं, कहते हैं संसारिक इज्जत से डरो। लोग प्रभुता खोजते हैं, शक्ति खोजते हैं, शासन खोजते हैं, और ज्ञानी कहते हैं
जैसे पाप से भला आदमी डरता है, वैसे तुम प्रभुता से डरो। हमको कोई नहीं पूछे, सम्मान से, प्रतिष्ठा से अहंकार बढ़ता है। अहंकार भगवान का भोजन है, अहंकार लोगों को नीचे गिराता है। ये बात अलग है कि संत की कृपा जिस पर है, जिनको सुबुद्धि है, उनको अहंकार नहीं होता है। परम पूज्य शब्द हर जगह नहीं बोला जाता। परम पूज्य एक परमात्मा है, गुरुदेव के लिए उपयोग हो सकता है। परम पूज्य बिंदेश्वरी नहीं हो सकता है। जिससे बढ़कर कोई पूज्य नहीं हुआ है परम पूज्य, जिससे बढ़कर सुख नहीं हुआ है परम सुख, जिस पिता से बढ़कर कोई पिता हो नहीं सकता है वह है परम पिता। परम शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं करिए। मुझे नागवार गुजरता है कोई जब मेरे लिए परम पूज्य कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हो सकते हैं, परम पूज्य परमात्मा हो सकते हैं, इसके सिवा और कोई नहीं हो सकते हैं। मैं कई रोज प्रवचन में सुनता था, मेरे दिल में कांटा चुभता था, परम पूज्य शब्द क्यों प्रयोग कर रहा है, ये तो गुरु महाराज के लिए करना चाहिए। बाद में कहूंगा, बाद में कभी नहीं कह पाया, इसलिए आज माइक पर ही कह दिया। मैं भूल जाता हूं पीछे कहने के लिए। और आप लोगों को भी कहता हूं, परम पूज्य गुरुदेव हो सकते हैं, दूसरे नहीं। परम शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं करेंगे। तो जगत पिता परमेश्वर का उपदेश और उसको पाकर के अपने जीवन को सार्थक सफल बना करके ईश्वरत्व पाने वाले महर्षि मेही ने उनका विशद विश्लेषण करते हुए प्रवचन कर दिया। कुछ बाकी कहां रहा था। लेकिन कहने सुनने की परंपरा है तो मैं बातों को दोहरा रहा हूं, क्योंकि उनकी बात को, गुरु महाराज की बात को, परम पूज्य की बात को ध्यान से नहीं सुनता है। जो पूज्य भी नहीं है, अपूज्य है, उसको, उसकी बात को देखिए कितना ठाक से सुन रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा हो गया है, सबकी सांस बंद जैसी लग रही है। अब गुरु महाराज के प्रवचन के समय में इतना कान चौकन्ना था क्या? उनके समय में कान चौकन्ना रहना चाहिए कि गुरु महाराज की अनुभूत वाणी है, अनमोल वाणी है। परमपिता परमेश्वर के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, उस महापुरुष की वाणी है। उतने आदर, उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति, उतनी निष्ठा से सुनना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, हमारे हरे राम बाबा ने कहा कि जिस नाव पर मेरे भगवान राम ने चरण दे दिया, अब उस नाव पर किसी को चरण नहीं रखने नहीं दूंगा। इस नाव की तो मैं पूजा करूंगा। स्वामी विवेकानंद के शब्द को मैं रखता हूं, केवल मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। ओनली मैन कैन बिकम गॉड। बुद्ध बना महावीर बना भगवान। आप इनको भगवान कहिए कि नहीं कहिए, भगवान नहीं है ही। भगवान बुद्ध से कम है क्या? भगवान महावीर नहीं है क्या? उन्हीं का यह जीवंत रूप है। भगवान बुद्ध और महावीर को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन भगवान नहीं को हम लोगों ने जरूर देखा। देखा ही नहीं, उनकी शक्ति को परखा, उनकी अंतर्जामिता को जानता हूं, उनकी सर्वव्यापकता को जानता हूं, उनकी सर्वसमर्थता को जानता हूं। सुन के नहीं जानता हूं, अनुभव करके मैं जानता हूं। वो सर्वांतर्यामी थे, वे सर्वव्यापी थे, वे सर्वसमर्थ थे, और वो सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंचे हुए ईश्वर में मिलकर के ईश्वर बने हुए थे। और उनकी वाणी है, यही मानुष देह सनैया में करूं परमेश्वर में प्यार। एम्पलीफायर से प्यार करवे करो, कुछ कमाई होगा, लेकिन इस कमाई से तुम शरीर को पालोगे, जो शरीर जल के राख हो जाएगा। इस एम्पलीफायर से तेरे शरीर का निर्वाह होगा, तेरा निर्वाह नहीं होगा, तेरे कष्टों का निवारण नहीं होगा। तेरा भाग्य है कि इस एम्पलीफायर को लेकर के यहां सत्संग करने आया और ये बात भी तुम सुन रहे हो। सुन करके अगर रह गया इस कान से, उस कान से निकाल दिया तो फिर व्यर्थ ही चला गया। समझो, आज संकल्प ले लो कि मैं भी अपनी आत्मा को इन साधकों और महात्माओं के राह पर चल करके अपने भविष्य को
शुभ पंथ पर ले जाऊंगा। अपने शुभ के लिए बाहर भटकना छोड़िए, अपने अंदर चलिए। इस शरीर के अंदर में ब्रह्म ज्योति है। उस ज्योति की क्या विशेषता है? उस ज्योति की यह विशेषता है कि दीवार के उस पार की चीज को देख सकते हैं, आदमी के मन की बात को जान सकते हैं। मैं महर्षि जी के पास छात्र जीवन में गया। घर से चला था, सामान पास में था। उस समय का सड़क रोड 3 नंबर का था। कटिहार जाते जाते शाम हो गई। भूख से तड़पड़ा रहा था। सूर्यास्त होने पर है। ओवर ब्रिज कटिहार पर मैं रेलवे लाइन के ऊपर से जो ब्रिज है उस पर रिक्शा पर जा रहा हूं। अभी भी वह दृश्य याद है। लगभग 40 वर्ष पहले एक साथी ने कहा, गुरु महाराज आए हैं, मंदिर में हैं। मैंने निश्चय कर लिया कि पहले अब गुरु महाराज का दर्शन करूंगा, तब और भूख की ज्वाला को शांत करूंगा। प्लानिंग पहले से था। दौलत राम चौक पर रिक्शा रोकेंगे, जलपान करेंगे, तब हॉस्टल जाएंगे। प्लान बदल दिया, पहले गुरु महाराज का दर्शन। सत्संग मंदिर मंगल बाजार में गया, सामान को बरामदे पर उतरवा के रख दिया, कुआं पर पैर हाथ धोया, गुरु महाराज के चरणों में जाके नमन किया। अकेले गुरु महाराज पलंग पर बैठे हुए, जैसे हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रद्धा भक्ति को कहां से नहीं देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि एक भूखा प्यासा इंसान भक्त आ रहा है, जो खाना छोड़ दिया है, भूख की ज्वाला की परवाह नहीं किया है। प्लान था, उसको छोड़ के आ रहा है, अकेले बैठे हुए। दंडवत प्रणाम किया, गौर से देखने लगे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं। नजर हट नहीं रही। मैं डर गया, आंख हटा लिया। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, आपके चरणों में प्रीति हो, भक्ति हमारी घटे नहीं, चरणों में प्रेम बढ़े। उस समय हमारी डाल्टनगंज में पोस्ट ऑफिस में नौकरी हो गई थी। 8 बजे सुबह जाते थे तो 6 बजे शाम से फुर्सत होती थी। देह का खून सूख जाता था। ध्यान भजन क्या करूंगा, कम कर पाता था। दिनसरे करता था या शामे करता था, दिन तो गया। अब दिन भर का थका हुआ, खून का सूखा हुआ। पोस्ट ऑफिस के स्टाफ लोग कहते थे डाल्टनगंज में, बेटा को कहेंगे कि चिनिया बादाम बेच के खाना, लेकिन पोस्ट ऑफिस का नौकरी नहीं करना। खून सूख जाता है भर दिन काम करते करते। इतनी ड्यूटी उस समय थी। मन में ये हुआ कि शिक्षक अगर बनूंगा तो सत्संग का सेवा मिल करने का अधिक मौका मिलेगा, अधिक ध्यान भजन कर पाऊंगा। ये मन में कहीं न कहीं बीज रूप में था। तो गुरु महाराज ने उसका उपाय कर दिया। हम जब कहते थे किस नौकरी में मैं नहीं रहूंगा, तो पोस्ट ऑफिस वाले कहते थे, अहिने नया नई लोग आवे छे तब बोले छे, हाँ मैंने अहम नहीं जाए वाला चाहिए, अहम तो रहिए पड़त, रहिए जेबे। गुरु महाराज के पास मैं यहाँ आ गया तो मैं नजर नीचे कर लिया, फिर उठाया नजर तो देखा कि मेरी ओर नजर देख रहे हैं।
पीछे चल करके मैंने अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ा, गुरु अपने शिष्य के ऊपर अपने आंख की ज्योति के द्वारा कृपा की वर्षा करते हैं। बिजली जैसे जाती है वैसे शक्ति जाती है शिष्य में। मैं अगर उस समय जाना होता तो आंख को नहीं हटाता, आंख में आंख को किरण को घुसने देता अच्छी तरह से। और कहते हैं संध्या का वेला है, दीप जलने वाला है, कहते हैं इनको कुछ खिलाओ। मैं समझ गया कि वरदान मिल गया है। ये प्रसाद नहीं है, ये साधारण प्रसाद नहीं है, ये वो वरदान है जो कौशल्या को खीर मिला तो फल बेटा हो गया। ये मनोवांछित फल देने वाला महाप्रसाद है, ये मैंने ठान ली, मेरे मन को विश्वास हुआ। टीपी कॉलेज में मूलचंद बाबू प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, उनका भाई जगनंदन 4 साल से ऑनर्स की तैयारी कर रहा था। उसको लालसा थी कि यूनिवर्सिटी में टॉप करूं। वह मुझे भक्त मानता था और गुरु महाराज का कृपा पात्र मानता था। वह चाहता था कि आप हमको गुरु महाराज से प्रसाद दिला दीजिए, और वो प्रसाद तो हमको आज उपलब्ध हो गया। अब मैं उनको प्रसाद ले जाकर के दे भी दिया और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ आदमी हुआ। जिन साथियों को फर्स्ट डिवीजन के लिए दिया, मित्र लोग तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्यारा होता है ना। बाप बनने के बाद तो बेटा और बेटी प्यारी हो जाती है, और छात्र जीवन में कौन प्यारा होता है? मित्र बहुत प्यारा होता है। तो जो मित्र से ज्यादा घनिष्ठता थी, फर्स्ट क्लास कराना चाहता था, उस सबको दिया फर्स्ट क्लास प्रसाद दिया, फर्स्ट क्लास हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये तो एक उदाहरण दिया है जीवन का, मेरे पास इतने उदाहरण है, इतनी कृपा की वर्षा है कि मैं स्वयं भी भूल गया कितनी कृपा गुरु महाराज की अनुभूति करता रहा हूं। तो ऐसे सर्वसमर्थ गुरु कहते हैं कि सर्वोत्तम काम क्या है? सर्वोत्तम काम है ईश्वर का भजन। गुरु से मंत्र लो, जप करो, इससे बढ़कर के ऊंचा कोई कमाई नहीं कोई कर सकता है, इससे बड़ी कमाई कोई कर नहीं सकता है। मंत्र के द्वारा जो आप जप करते हैं और ईश्वर को पुकारते हैं, जो ईश्वर सब कुछ बनाता है, सब कुछ करता है, उसको आप पुकार रहे हैं। अंधकार को देखते हुए गुरु मंत्र से आह्वान करते रहिए, ये महा कमाई है। ये सोने की कमाई तो चोर चुरा लेगा, लुटेरा लूट लेगा, मौत छीन लेगा, लेकिन इससे जो कमाई होगी उस कमाई को जमराज भी छीन नहीं सकेगा। वही कमाई संचित थी तो महर्षि में ही इस जन्म में ब्रह्मत्व को पाया। ये कमाई संचित थी संत शिशु सूर्य में, इसीलिए संत शिशु सूर्य ने उस ऊंचाई को पाया। सबको गुरु महाराज के चरण दाबने का मौका नहीं मिलता है। गुरु महाराज के सेवा में मन लग गया, ये मामूली बात नहीं है। अपना जीवन सौंप दिया शाही स्वामी जी महाराज। और 1971 में जब ऑपरेशन हुआ गुरु महाराज का, लोगों ने कहा कि आपके बाद संत मत को कौन चलाएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं तो शाही स्वामी जी को बनाना चाहता हूं उत्तराधिकारी, गद्दी का अधिकारी। शाही स्वामी जी महाराज गए चरणों में, हुजूरी हमरा भक्ति, हमरा सकी उत्तराधिकारी के पद नहीं संभल, विचार लीजिए, सोच लीजिए। समय दिया गया, फिर गुरु महाराज से मिले और कहा कि हमरा शक नहीं होते, हम भक्ति करे लिए हुजूर अपने के चरण। तब के जाओ, जब अहों का नहीं बने के मन गया तो हमारे उत्तराधिकारी कोई नहीं। मेवालाल शास्त्री को बुलाया, सर्च लाइट पेपर के साथ संपादक थे,
उनको कहा पेपर में निकाल दीजिए, मेरे गुरु ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, मैंने भी किसी को नहीं बनाया और न बनाऊंगा। तो जो आत्म सुख के महत्व को समझता है, आत्मा की चढ़ाई को, अंदर गमन की, भक्ति की विशेषता को समझता है, वह भक्ति के सिवा और कुछ नहीं मांगता है। ठीक है। वशिष्ठ ने कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म श्री पद कमल यह वरदान न आन। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको निर्वाण नहीं चाहिए, न माल चाहिए, न संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों में प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम प्रेमी से मिला देता है। प्रेम लस्सा है जो साथ देता है, दो को एक कर देता है। प्रेम प्रेमिका से मिलाता है, प्रेमी से मिलाता है। मीरा के लाश को किसी ने नहीं देखा, बेटी सुन ले ठीक से, तेरी मां धन्य है तुमको सत्संग में लाया, इस कम उम्र में तुम सत्संग सुन रही हो। मैं ऐसे बाप को, ऐसे मां के चरण छूना चाहता हूं जो अपने बाल बच्चे को शुरू से ही इस सत्संग में, गुरु भक्ति में, अध्यात्म पथ पर लगाते हैं। वही उसी का जीवन में धन्य मानता हूं। दिलो जान से प्यार करते हैं आप बच्चे को महाराज। बच्चा भी संसार में किसी से अगर प्यार करता है तो मम्मी और पापा से करता है। जो दिलो जान से प्यार करता है उसको बैलून क्या दीजिएगा महाराज? उसको बैलून उपहार में दे रहे हैं, यह तो आपकी मूर्खता है। उसको ऐसा उपहार दीजिए कि वो मालो माल हो जाए, और वो मालो माल वाला उपहार गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में उसको लगा दीजिए, उनका सर्वोत्तम उपहार मिलेगा और उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ठीक है देव नारायण बाबू, आपके बेटे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे ये चिंता हो गई। अगर सुन रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनको भी सुनना चाहिए। मैं हर बात से कहता हूं, अगर उसकी रुचि नहीं है अध्यात्म में तो गुरु महाराज के साहित्य को कम से कम कहिए, पढ़ो, हम सुनेंगे। उससे पढ़वाइए, कुछ कहिए, कुछ उससे उनकी बात, गुरु महाराज की साहित्य को सुनवाइए, सत्संग दरवाजे पर कराइए, संत महात्मा से कुछ कहवाइए, सुनवाइए, और उसकी रुचि बढ़ेगी। और ये रुचि बहुत आगे ले जाएगी। वो उपहार आप नहीं दे सकते हैं जो सत्संग के द्वारा, संतों के द्वारा, संतवाणी के द्वारा आप बाल बच्चे को दे सकते हैं। तो हम लोग भगवान राम के उपदेश को सुन रहे हैं, विचार रहे हैं, दोहरा रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जही पर लोक सवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मी ईश्वर ही मिथ्या दोष है। सारी दुर्दशा के जड़ है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि जिसको है वही दुष्कर्म करता है। ठीक है, बुरा कर्म कौन करता है? जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि को सुधारने का, बुद्धि को सद्बुद्धि प्राप्त करने का क्या तरीका है? संतों के विचार से ही सद्बुद्धि आएगी। संत और भगवंत के शब्द की से सद्बुद्धि आएगी, सत्कर्म होगा, और सत्कर्म से सद्गति होगी। दुर्बुद्धि से दुष्कर्म, दुष्कर्म से दुर्दशा, दुख, दुर्दिन, दुर्भाग्य आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई अभागा नहीं मिलेगा यहां पर जो दुख चाहता है, अभाव चाहता है, परेशानी चाहता है, दुर्दशा चाहता है, दुर्भाग्य चाहता है, दुर्दिन चाहता है। कैसे होगा? इस संसार में चैन नहीं है कहीं। ये संसार काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में जाओगे तो दाग लगेगा काजल का। ये गुरु महाराज का शब्द है, सुन लीजिए। काजल की कोठरी में काजल का दाग लगेगा। क्या कहने का माने है? कहने का मतलब है संसार से प्रेम करोगे तो कभी न कभी तुमसे गलती कर्म हो जाएगी, कुकर्म हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। उसका फल दुख अवश्य होगा। दुख से बचे नहीं रह सकते हो। दुख से बचे रहने के लिए क्या करो?
इस संसार से भाग जाना अच्छा है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? संसार से भाग जाना अच्छा है। कैसे भागोगे? उत्तर जाओ कि दक्षिण जाओ? किधरों जाओगे तो संसार में ही जाओगे। संसार को छोड़ना हो, संसार से भागना हो तो इंद्रिय द्वारों से अपने आप को अलग करो, और इंद्रिय द्वार से अलग करने में बल मिलेगा। गुरु के द्वारा मंत्र लो, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही। इस शरीर में डॉक्टर ने खून तो जरूर देखा, लेकिन अमृत की धारा उसके नाना का औकात नहीं है कि वो देख लेगा। ठीक है? कौन देखेगा? जो संत का लाल बनेगा वही उस सुखमन के झीना नाल में अमृत की धारा को देखेगा, पाएगा। महर्षि जी ने पाया और लिखा, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही। बचपन से ही अमृत सुनता आया हूं, और सुना था बचपन में कि देवता को अमृत दिया गया, वो अमर है। तो हम भी सोचते थे कि उस बचपन में भी सोचते थे कि अमृत मिल जाता तो हम लोग भी अमर हो जाते। वो अमृत नाम का पानी जैसा, खून जैसा कोई चीज नहीं है। अमृत नाम का जो ब्रह्म ज्योति है वह ब्रह्मनाद है, जो ईश्वर बनाता है, अमर बनाता है। वह रोशनी कहां है? बिना बिजली के बल्ब जलेगा, बिना किरासन तेल के दिया जलेगा? कहां जलेगा? आंख बंद करके गुरु से जुक्ति लेकर के, दीक्षा लेकर के साधन करो, ब्रह्म ज्योति उदित होगी। हाँ, अभ्यास की जरूरत है, प्रयास की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, लगन की जरूरत है, निष्ठा की जरूरत है, और पापों से बचने की जरूरत है। हृदय को शुद्ध रखने की जरूरत है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में दारत, काम क्रोध मद लोभ दे। अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड लहे। प्रकाश रूप जो है वही कहते हैं अमीय रूप है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अमीय माने अमृत। अंदर का जो प्रकाश है वही अमृत। सदगुरु चरण डोरी सब दृढ़ घट पिंड, ब्रह्मांड से पार करे जो पकड़े, भव पार उतर गए में ही सतगुरु चरण धरे। इसके लिए सतगुरु के चरण में आना पड़ेगा। इस बीज को, अरे गेहूं का बीज लगाया तो आज गेहूं काटा है लोग। जो बीजे नहीं लगाएगा आप डॉक्टर साहब, वैद्यनाथ बाबू, वो कहां से गेहूं काटेगा? जिसका खेत परतीय रह गया। तो गुरु से मंत्र लेकर के बीज डालो अपने शरीर के अंदर में, अभ्यास का बीज डालो। गुरु दीक्षा लेकर के, मंत्र लेकर के। अबरी जन्म जलो मंगनी के सजनी, जन्म तेरा व्यर्थ ही बातों ही बीत गयो। उमरिया धोखे में मास आसिन जगत बासिन, चेत चित्त में लाई जीवन छोड़ो। शरीर तो बड़ा उत्तम है, लेकिन इसका जीवन बहुत अल्प है। कब मिट जाएगा? नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अब सब नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। हमारे ओम बाबू यहां बैठे हुए, इतना खून निकल गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सब घबरा गया। लेकिन ये गुरु महाराज को देख रहे हैं। बाल बच्चे कुछ सांत्वना देते हैं, कहते तोरा घबरा नहीं, गुरु महाराज से हमरा सब नाम देख रहा, हमरा कुछ नहीं। सत्संग में आते हैं तो उसका फल तो उनको मिल गया। शरीर के बाद तो की बात तो छोड़िए, मरने के समय की बात तो छोड़िए, जीवन में देख लिया कि महर्षि जी संकट की घड़ी में खड़ा होते हैं, और संकट की घड़ी में दूसरा खड़ा होने वाला कोई किसी को औकाते नहीं है। ऐसे नहीं वहां आके बैठे हुए हैं। और इतने लोग जो बैठे हुए हैं सत्संगी, सब वैसे नहीं बैठे हुए हैं। सबको गुरु महाराज की कृपा का, चमत्कार का बोध होता रहा है और होता रहेगा। मैं भी दावे के साथ इसलिए ठोक के बोलता हूं कि लाभ लिया है और लाभ ले रहा हूं और लाभ होता रहेगा, और कहीं लाभ की गुंजाइश नहीं है। कि मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूं। आप लोग को घाटा का सौदा पसंद है तो करते रहो यार,
हमें घाटे का सौदा पसंद नहीं है। हम तो वहां पूंजी लगाएंगे जहां पूंजी बुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है रे, कोई चांस नहीं है पूंजी बुड़ने का। जो लगाओगे उससे गुणन फल में पाओगे। सत्संग कराते हैं, इसमें अगर पूंजी लगाते हैं तो गुणन फल में आपको मिलेगा। रामचंद्र शाह अरुण जी ने सत्संग कराया था मानसी में। 76-77 की बात है, 77 की बात है या 78 की बात है। 40,000 रुपये का घाटा उस समय बहुत अधिक माना गया। हिसाब हुआ, गुरु महाराज को कहा कि ऐसे ऐसे हुआ हो गया। अगले बार मकई की खेती में 80,000 का मकई उसको बचत हो गया। 40,000 लगाया था, 80,000 मिला। गुरु की कृपा से दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु तो कामधेनु है, गुरु तो कल्प वृक्ष है। कमी हम लोगों में है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है। उनके आदेश में ठीक ठीक नहीं चलते हैं। वो कहते हैं खूब अभ्यास करो, भजन का शौकीन बनो, कर्म करते हुए सदा स्मरण करो, खीरा बन के रहो, ऊपर से मिले रहो, भीतर से हटे रहो। नहीं हटे रहोगे परिवार से, भीतर से, तो जमराज हटा देगा। उसमें तुम छोड़ोगे नहीं और जमदूत तुमको कूटेगा, तुमको कष्ट हो। पहले से ही मन में बैठा के रखो, मेरा बेटा नहीं है कोई, मेरा पोती नहीं है कोई। ठीक है वकील साहब, कोई किसी का नहीं है। मन में पहले से ये तेल लगा के रखिए। कटहर के सब्जी बनाना है तो पहले करवा तेल लगा लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो लस्सा लग जाएगा, लस्सा छोड़ाने में दिक्कत होगी। तो गुरु महाराज कहते हैं खीरा बन के रहो। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाथा से सीरा चढ़ रही। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि जो छोटी मछली होती है वो भाठा से सिरा की ओर जाता है। हाथी उस तीव्र वेग में बह जाता है। हाथी बहुत ताकतवर है, लेकिन पानी का वेग जब ज्यादा रहता है तो हाथी को भी ठेल करके वो भाठा से किधर ले जाता है, सीधा को, सीरा से भाठा की तरफ ले जाता है। सीरा जिधर से पानी आ रहा है, भाठा में नीचे हुआ, तो वेग अपनी दिशा में हाथी को भी ठेल के लेके चला जाता है। लेकिन जो छोटी मछली होती है ना, उल्टे दिशा में चल जाती है। ये माया का वेग इंद्रियों का जो चेतन धार है या इंद्रियों की ओर नीचे की ओर बहिर्मुखी बनाए हुए है, जो अपने सूरत को सिमटाएगा, अपनी इच्छा को कम रखेगा, गुरु के मंत्र के द्वारा अपने मन को छोटा करेगा, सिमटाव करेगा, वह उसकी सूरत, उनकी वृत्ति इतनी सूक्ष्म होगी कि सुखमन के घीना लाल में घुस सकेगा और भाठा से सिरा की ओर जाएगा। सिरा परमात्मा के पास है, भाठा संसार है। संसार से हम परमात्मा की ओर जा सकते हैं। इसी के लिए आंख बंद करता है। ठीक है, आंख बंद करके बाबाजी लोग जो बैठता है, हम लोग बैठते हैं, कौन चीज के लिए बैठते हैं? यही इसी के लिए बैठते हैं, यही अभ्यास करते हैं, अपने मन का सिमटाव करते हैं, मन को समेटते हैं, अभ्यास करते हैं। करत करत अभ्यास जलमती हो तो सुजान रसरी आवद दात पे सिल पर पड़त निशान। चाहे इसके लिए कितना भी जन्म क्यों न लेना पड़े, यह सस्ता सौदा है। क्या सस्ता सौदा है? यही सस्ता सौदा है और सबसे मूल्यवान सौदा है। सरल योग है यह। हठ योग में बड़ा महंगा सौदा है। हठ योग में सफलता बहुत कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए उसको मैं कहता हूं महंगा सौदा है। और ये संत मत की साधना जो है सस्ता है, सरल है, विशेष कष्ट नहीं, विशेष पीड़ा नहीं। मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ रही,
गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही, उस नाल का धीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मद सन्मुख सुई अग्रदर ले लही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहरसार में मिल लहले सतपद को सही। क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे। क्या होगा? दुख और दर्द जितना संसार में है, सब दुख और दर्द मिट जाए। तब जब अंदर में चढ़ जाओगे, तब दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिना कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। हे संसार के लोगों सुन लो, गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो ये काम तुमसे होने वाला हरगिज नहीं है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं। मांस मछली खाता है रे, छोड़ो छोड़ो, वैष्णव बनो, हृदय को शुद्ध करो, गुरु के शरण में जाओ। तेरा सौभाग्य है कि एम्पलीफायर के बहाने सत्संग में चला आया। अभी आप सुन रहे थे, जिस व्याख्या बहुत हो गई है, बहुत मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। भगवान राम कहते हैं अमृत छोड़ करके विष पी रहा है। जो संसार का सुख खोज रहा है वह क्या पी रहा है? विष पी रहा है। अमृत भीतर में है, उधर जा नहीं रहा है। फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नहीं ले। उस मनुष्य का भाग्य फूट गया, महर्षि जी ने कहा। किसका भाग्य फूटा हुआ? जो दीक्षा नहीं लिया। ली हो? मैं कहता कि कहन घर में देते कौन ठकान छे। वे मैं और बाप का तो विश्वास नहीं छे गुरु महाराज पर। जिस माँ बाप को गुरु पर विश्वास होगा, उसको गुरु की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए कि मेरी बेटी अगर गुरु के शरण में रहेगी तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में उसका मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता है। इसलिए बेटी कुंवारी है तो उसको दीक्षा नहीं दिलवाइए, गुरु के शरण में नहीं ले जाइए। ये बुरा सोच है, ये गलत सोच है। इस सोच को बदलने की जरूरत। क्या वकील साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप लोग पॉइंट रेज करते हैं कोर्ट में। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, अब मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। माइक में जम्मू कश्मीर पंजाब दिल्ली को हिलाने वाले गायक साधक महात्मा स्वामी मनोज बाबा को देना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद शिव नारायण बाबू को मैं देता हूं। आपका शरीर सफल है, आपका धन सफल है, आपका परिवार का जीवन सफल है। ये आयोजन किए हैं, ये मामूली आयोजन नहीं है। गुरु का दरबार अपने यहां लगाए हैं और गुरु ज्ञान यहां मुक्त रूप से बचा है। जिस ज्ञान को सुनने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति विवेकानंद के सभा में आते थे, रामतीर्थ के सभा में आते थे, जिस ज्ञान को सुनने के लिए गुरु महाराज के दरबार में बिहार के गवर्नर आते थे और देवराहा बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री जाते थे, वही ज्ञान आपने जो देवराहा बाबा के दरबार में बंटता था, गुरु महाराज के दरबार में बंटता था, वो आज आप अपने दरवाजे पर बता दिया। इससे बड़ा कोई काम आप नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा अपना आगे कार्यक्रम जारी करें। श्री सद्गुरु महाराज।